फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको शेडो बताएंगे। शेडो क्या होती है? शेडो को हम हिंदी में परछाई कहते हैं। मीन्स परछाई के बारे में जानेंगे कि परछाई कैसे बनती है और परछाई किन किन चीज़ों की बनती है। परछाई हमारी कैसे बनती है। परछाई को हम कहते क्या है, पहले हम ये जानते हैं। परछाई को हम कहते हैं अ ब्लैक विडो। मीन्स अब एक ब्लैक तरीके की शेडो रहती है। मीन्स परछाई रहती है काली कलर की, जिसे हम शेडो कहते हैं, जो हमारी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट से बनती है। मीन्स जिस सामान में हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट होता है। अब हम जानते हैं शेडो को फॉर्म करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग चाहिए। इसको हटा देते हैं हम। पहला हमारा शेडो को फॉर्म करने के लिए चाहिए फॉर्म ऑफ शेडो के लिए पहला चाहिए आइसक्रीम। आइसक्रीम का मतलब होता है कि एक जगह जहाँ पे हमारी शेडो फॉर्म हो सके। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे खड़ा हूँ, तो मेरी ये जो हाथ है, इसका जो शेडो है वो इस ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है, पर ये हमारा जो ब्लैक बोर्ड है ये स्क्रीन है, इसलिए हमारी जो परछाई इस पे दिख रही है। अगर हमारा स्क्रीन नहीं रहेगा तो हमारी परछाई इस पे नहीं दिखेगी। अब हमारा दूसरा आ जाता है लाइट। ये हमारा लाइट मीन्स उजाला। अगर मेरे हैंड पर उजाला पड़ेगा, मीन्स लाइट पड़ेगी, तभी तो मेरा इस तरफ शेडो फॉर्म करेगा। अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो अंधेरे में आपका शेडो फॉर्म क्यों नहीं करता? इसलिए क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं रहती। अगर हमारा लाइट नहीं रहेगा तो शेडो नहीं फॉर्म करेगा। तीसरा हमारा मेन चीज आता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब ये हम जानते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट हमारा वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हमारा लाइट पास नहीं करता। मतलब उसका जो पार्टिकल्स रहता है वो बहुत ही क्लोज रहता है, इसलिए उसके शेडो फॉर्म नहीं करते। जैसे ये मेरा हैंड है, इसके सारे पार्टिकल्स वेरी क्लोज है, इसलिए मेरा शेडो फॉर्म कर रहा है। अगर मैं किसी शीशे को ले लूँ, मान लीजिए अगर मैं विंडो को ले लूँ, मीन्स शीशे को, तो उसमें आर पार हमारा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब हम जानते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमारा शेडो फॉर्म करता है, मीन्स शेडो बनता है। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं कि हमारा शेडो फॉर्म हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, जो हमारा शेडो होता है वो हमेशा, जो हमारा लाइट होता है वो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स लाइट हमेशा सीधे जाती है। अगर हम टॉर्च की लाइट देखें तो हमारी सीधे क्यों जाती है? क्योंकि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम आपको इसमें समझा रहे हैं डायग्राम के द्वारा, मीन्स अगर हम मान लीजिए एक ऐसी पाइप है और यहाँ पे हमारा क्या रखा है, कैंडल। यहाँ पे हमारा कैंडल लिखा है और हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये कैंडल दिखेगी जब ये स्ट्रेट पाइप है। और अगर हमारा मान लीजिए थोड़ा सा ये इस तरह हो जाएगा पाइप और हमारा यहाँ पे कैंडल रखा रहेगा, तो अगर आप घर पे ये जरूर ट्राई कीजिएगा कि अगर हम इस तरह अगर कोई बैंड पाइप लेंगे और यहाँ से देखेंगे तो हमें ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लर्न कर लीजिए। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट हमारी सीधी ट्रेवल करती है। अब हम कहाँ पे थे? हम थे ऑब्जेक्ट्स पर। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हम इसके नेम से ही कुछ समझ जाते हैं कि हमारा ये ट्रांसपेरेंट है, मीन्स दिखाई नहीं देता। ट्रांसपेरेंट हमारा ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें हमारा शेडो नहीं फॉर्म होता। जैसे विंडो, एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज विंडो हमारा होता है जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, तो हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि उसमें शेडो नहीं फॉर्म करती। दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें शेडो फॉर्म होती है पर बहुत ही पार्शियली होती है। मीन्स
बहुत ही अच्छे से नहीं होती शेडो, पर पार्शियली होती। जैसे अगर हम वाटर बॉटल ले लें प्लास्टिक का, तो हमारा आर पार थोड़ा बहुत ही पार्शियली दिखता है। अगर हम बास्केट ले लें उस तरीके का जिसमें हमारा पार्शियली होता है, तो उसमें हमारा पार्शियल होता है, तो उसे हम ट्रांसलेशन ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर हम बटर पेपर ले लें तो बटर पेपर में भी हमारा स्लेट ऑब्जेक्ट होता है। अब हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बास्केट, एक्सेट्रा इत्यादि, मीन्स और भी सारे होते हैं। अब हमारा तीसरा आ जाता है ओपक्यू ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हमें पहले भी पढ़ा था। ओपक्यू ऑब्जेक्ट से ही हमारा शेडो फॉर्म होता है। इसमें ही हमारा शेडो केवल फॉर्म होता है। ओपक्यू ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके जो पार्शियल रहते हैं वो बहुत ही क्लोज रहते हैं और उसमें शेडो फॉर्म होती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर का जो यहाँ पे शेडो स्क्रीन पे है वो फॉर्म हो रहा है, तो ये एक ओपक्यू ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका जो शेडो है वो फॉर्म हो रहा है। अगर हम इसके लिए तो मान लीजिए हमारा चेयर हो गया, या मार्कर भी हो गया, या डस्टर भी होगा, ये सब इत्यादि इस तरीके के हमारे शेडो के ऑब्जेक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो शेडो हमारा इस तरह फॉर्म होता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि शेडो कैसे फॉर्म होता है और शेडो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट में ये बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार, स्टडी कोचिंग क्लासेस की तरफ से।